हिंदुस्तान के इलाके अयोध्या की तारीख बहुत पुरानी है और ये बहुत सारी कहानियों से जुड़ा है। कदीम साइफों के मुताबिक लाखों साल कबल अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्री के आबाओ अजदाद में एक शख्स मनु ने आबाद किया था। इस नगरी को अयोध्या इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अयोध्या यानी वो जगह जहाँ कभी जंग ना हो और सिर्फ अमन कायम रहे। हिंदू मत की किताबों के मुताबिक इब्तदा में यहाँ शूर्या के राजाओं का इक़्तिदार था। इसी शहर में श्री रामचंद्र की पैदाइश हुई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर गुजारा, जिन्हें हिंदू विष्णु नाम का अवतार करार देते हैं। लेकिन राम की वफ़ात के बाद अयोध्या शहर वीरान हो गया और फिर उनके बेटे कुश ने इस शहर को दोबारा आबाद किया। लेकिन फिर महाभारत की जंग की वजह से ये शहर दोबारा उजड़ा और फिर यहाँ आशूरिया वत्शी राजाओं ने एक लंबे अरसे तक राज किया। अब बात करते हैं इस्लाम की, तो उसमें भी ये शहर नहायत अहमियत का हामिल है। मुस्लिम सूफिया और मौरखीन का मानना है कि अयोध्या शहर में ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस की कब्र मुबारक है और इसी शहर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हिंद और हज़रत अयूब की कब्र भी है। ये शहर बुद्ध मत का भी बड़ा मरकज़ रहा है। तारीख के मुताबिक गौतम बुद्ध ने यहाँ 19 वर्ष गुजारे। एक ज़माने में यहाँ बुद्ध मत के 20 मंदिर हुआ करते थे, जिसे महाराजा अशोक के ज़माने में तामीर करवाया गया। जब 6वीं सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम का ज़हूर हुआ, तब मुस्लिम फ़ातीन बहरीन के रास्ते पूरे हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। इसी ज़माने में ताबीन, तबा ताबीन और सूफिया औलिया हिंदुस्तान में आना शुरू हुए और इस्लाम की इशाअत की। लिहाजा 11वीं सदी और 12वीं सदी में अयोध्या में इस्लाम की आमद हुई और यहाँ के लोग भी इस्लाम से मुतासिर होकर दीन हक़ को कबूल करने लगे। अयोध्या की तारीख में अहम तरीन दिन तब आता है जब साल 1526 ईस्वी में बादशाह बाबर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ और यहाँ अजीम मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई। दरअसल जब मुसलमान दुनिया में हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे और इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे, तो फरगाना का एक तैमूरी तुर्क शहजादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंद की सरजमीन की तरफ आता है और अपने मुख्तसर से लश्कर से शुमाली हिंद को फतह कर लेता है। बाबर ना सिर्फ एक दूरअंदेश और दाना बादशाह था, बल्कि इस्लाम की इशाअत और हिंदुस्तान में मुसलमानों के फलने फूलने की फ़िक्र भी उसे दिन रात लगी रहती थी। लिहाजा बाबर ने मुख्तसर अरसे में शुमाली हिंद में मस्जिद पानीपत, मस्जिद काबली बाग, मस्जिद मुगल बाग, बेशुमार मदरसे, मकबरे और सेन खाने तामीर करवाए। इन्हीं तामीरात में एक मशहूर तामीर बाबरी मस्जिद की है। कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर लोधी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जंग करते हुए गुजर रहा था, तो उन्होंने बंगाल और अयोध्या में कुछ दिन क़याम किया और वहाँ के सूफिया कराम से भी मुलाकातें की और अपने एक बहुत ही अजीम कमांडर मीर बाकी को हुक्म दिया कि यहाँ एक अजीम मस्जिद की तामीर करवाएं। लिहाजा साल 1528 में बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। ये मस्जिद शहर के वस्त में मिट्टी के ऊंचे टेले पर बनाई गई थी। ये मस्जिद मुगल फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार था। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए, जिनमें दरमियानी गुंबद बड़ा और साइड वाले दोनों छोटे थे। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था। इसमें सेन भी शामिल था। सेन में एक कुआं भी मौजूद था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से इसकी छत को ऊंचा बनाया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां भी बनाई गई थी। अंदरूनी तामीर की एक ख़ास बात यह थी कि गुंबद के नीचे खड़े होकर कोई भी बात सरगोशी में भी करता तो वो मस्जिद के अंदर तक सुनाई देती, यहाँ तक कि अहाते तक सुनाई देती। मुख्तसर ये कि बाबरी मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार थी। बाबर के बाद भी 300 सालों तक इस मस्जिद में मुसलमान अजान देते रहे और नमाज अदा करते रहे। लेकिन कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं का मानना था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद की तामीर हुई थी, ठीक इसी जगह श्री राम की पैदाइश हुई थी, इसलिए ये राम जन्म भवी थी, जहाँ उनका एक मंदिर मौजूद हुआ करता था और इस पर जुल्म के दरिया डहाकर मुसलमानों ने मस्जिद बनाई। लेकिन ये बात सरासर झूठ पर मबनी, क्योंकि बाबर अगर किसी भी मंदिर को मस्मार करके मस्जिद की तामीर करता तो ऐसी किसी मस्जिद में उलमा और मुफ्ती कभी नमाज पढ़ने का फतवा ना देते। इस्लामी तारीख में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसमें अगर दूसरी किसी भी इबादत गाह को तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई होती तो उसे भी गिरा दिया जाता। जैसा कि वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में दिमिश्क में एक मस्जिद जिसे एक गिरजे को तोड़कर बनाया गया था, लेकिन जब खलीफा को इसकी खबर हुई तो उसने फ़ौरन इसको गिराने का हुक्म दे दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे खिलाफत में भी एक मस्जिद को तोड़ा गया था, क्योंकि वो मस्जिद भी किसी गिरजे की जगह पर ही तामीर हुई थी। तारीख गवाह है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक अगर मुस्लिम बादशाह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते तो कभी भी हिंदुस्तान में लाखों मंदिर मौजूद ना होते।
लिहाजा प्रोफेसर राम शर्मा ने अपनी तसनीफ मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया और प्रोफेसर राम प्रसाद खोसला के किंगशिप में मोरक्वीन ने ये लिखा है कि तारीख में ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि बाबर ने किसी मंदिर को गिराकर किसी मस्जिद को बनाया हो या किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाया हो। 1707 में आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद जल्द ही मौर्य सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया और शुमाली हिंद के नवाब भी कमज़ोर पड़ने लगे, जिस पर अब बरतानिया यानी अंग्रेज़ हुकूमत का कब्ज़ा हो चुका था। 1857 के गदर के बाद बाबरी मस्जिद के सेन पर कब्ज़ा करके चंद हिंदू पंडितों ने अंग्रेज़ों की मदद से एक चबूतरा बनाया और दावा किया कि यह श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था। अब हिंदू पुरोहितों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि बाबरी मस्जिद की पूरी ज़मीन राम जन्मभूमि को तोड़कर बनाई गई है, लिहाजा हमारा ये मजहबी फरीज़ा है कि हम यहाँ पर दोबारा मंदिर की तामीर करवाएं। आज़ादी के बाद ऐसी हालत बदतर होगी कि साल 1949 में हिंदुओं की जानिब से मस्जिद पर हमला किया गया और मस्जिद के अंदर राम सीता के बुत को रख दिया गया, जिसे उस वक्त के वज़ीर आज़म लाल जवाहर नेहरू के हुक्म के बावजूद भी हटाया ना जा सका। और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों और मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और खुले आम कानून की धज्जियाँ उड़ाकर कानून का गला घोंट कर रख दिया। इसके बावजूद इंडिया सुप्रीम कोर्ट के ने न सिर्फ हिंदू अकायद के एहतराम की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि करार दिया, बल्कि एक जमहूरी और आज़ाद रियासत में जिस गुंडागर्दी से मुसलमानों की अजीम इबादत गाह को शहीद कर दिया गया और अदालत की मेहरबानी से इसी एक जगह पर मंदिर की तामीर का भी हुक्म दे दिया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल गुजर चुके, लेकिन मुसलमानों के दिलों में इसका जख्म आज भी ताज़ा है। मस्जिद की शहादत कुर्रा अर्ज पर बसने वाले सारे मुसलमानों के जज्बात का खून है। मस्जिद की इमारत तो शहीद कर देगी, लेकिन मस्जिद की पाकीज़ा और मुकद्दस सरजमीन ज़ुबान हाल है, आज भी नोह कना है, खून के आंसू रो रही है कि जहाँ कभी लाशरीक माबूद के आगे सर झुकाया जाता था और माबूद बरहक की बंदगी बजा लाते थे जो ईमान वालों की सज्जा रेजियों से मुनव्वर था, वहाँ बुतों की परस्तिश होती है और मुश्किलाना रसूमात अदा होती।